मन लगाकर सुनिए दोस्तों, रात कितनी भी गहरी हो जाए, मन का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और इसी अंधेरे में इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। टूटते समय किसी को पता नहीं चलता कि भीतर क्या चल रहा है। बाहर चेहरा शांत दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान हर पल किसी चीज को तोड़ रहा होता है। ये तूफान कहाँ से आता है? ये डर, चिंता, अकेलापन, कमजोरी, ये सब मिलकर मन के भीतर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बाहर की किसी भी दुनिया से ज्यादा भयानक होती है। बहुत बार हम दूसरों को हंसते देखते हैं, बातें करते देखते हैं, लेकिन क्या पता उस हंसी के पीछे कितने सूखे आंसू छुपे हो। कोई चुपचाप चल रहा है, पर क्या पता उसके हर कदम के नीचे दुख की आवाज दब रही हो। यही मन की सबसे बड़ी पहेली है। यह बाहर कुछ और दिखाता है और अंदर कुछ और छुपाए रखता है। दोस्तों, इंसान बाहर की दुनिया से कम और अंदर के मन से ज्यादा हारता है। सोचिए, जब रात को आप अकेले होते हैं, मोबाइल भी चुप, कमरे में अंधेरा, तो आपके सामने कौन आता है? आपका असली मन। वही मन जो दिन भर शोर में दबा रहता है, भीड़ में खोया रहता है। लेकिन जैसे ही आसपास की आवाजें बंद होती हैं, मन बोलना शुरू कर देता है। कभी पुरानी गलतियां दिखाता है, कभी डराता है कि कल क्या होगा, कभी याद दिलाता है कि आप अकेले हैं, कभी कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा। यही मन इंसान को घुटनों पर ला देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह मन जो हमें डराता है, यही मन हमें सबसे ऊंचा भी उठा सकता है? दिक्कत मन में नहीं होती, दिक्कत होती है मन पर हमारा नियंत्रण न होने में। जो लोग अपने मन को जीत लेते हैं, वे दुनिया को जीत लेते हैं, और जो मन से हार जाते हैं, वे खुद के सामने हार जाते हैं। अब एक कहानी सुनिए, एक ऐसे लड़के की जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर वह एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। अमावस्या अध्याय 1। वह लड़का जो खुद को नहीं जानता था। उसका नाम आरव था। लोग उसे कहते थे बहुत शांत है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि वह इतना शांत क्यों है, क्यों वह हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे खुद को छुपा कर रखता है। उसके दोस्त कहते, यार तू कभी गुस्सा नहीं करता। कोई कहता तू कभी परेशान नहीं होता। कोई कहता तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हकीकत ये थी, आरव अंदर से टूट चुका था। वह हर रात सोने से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ तो फिर मुझे अंदर से इतना दर्द क्यों होता है? वह खुद को समझा नहीं पाता, वह रो नहीं पाता, वह खुलकर बोल नहीं पाता। वह दूसरों की नजरों में एक अच्छा इंसान था, लेकिन खुद की नजरों में वह एक हारने वाला बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को कभी सुना ही नहीं। वह दूसरों को खुश करने में इतना लगा रहा कि अपने भीतर जो टूट रहा था उसे अनदेखा करता रहा। एक दिन उसके मन ने उससे कहा, अब बस, अब और नहीं। और यही वह रात थी जब आरव खुद से पहली बार भिड़ा। फायर अध्याय 2। मन के सवाल, मन की पुकार। आरव को नींद नहीं आ रही थी। वह छत को देख रहा था और मन के सवाल हर पल तेज होते जा रहे थे। तू खुश क्यों नहीं है? तू किससे भाग रहा है? तेरे अंदर इतना डर क्यों है? तू कब तक चुप रहेगा? आरव तकिए में चेहरा छुपाकर रोना चाहता था, पर आंसू भी जैसे उसकी आंखों से रिश्ता तोड़ चुके थे। उसने खुद से कहा, काश कोई मेरी चुप्पी को समझ पाता। लेकिन कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं। यही सबसे बड़ा सच है दोस्तों। लोग तभी समझते हैं जब आप कह देते हो, लेकिन मन का दर्द आवाज नहीं बन पाता। वह सिर्फ चुप्पी बनकर अंदर जमा होता रहता है। अध्याय 3। डर का कैदी। आरव को सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे अगर मैं टूट जाऊं तो? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? अगर मैं हकीकत बता दूं तो लोग हंसेंगे। और यही अगर इंसान को कैदी बनाता है। डर बाहर की चीज नहीं, डर भीतर की आवाज है। वह आवाज जो कहती है, तू कमजोर है, तू अकेला है, तेरे पास कोई नहीं। पर क्या आपने सोचा है, जो डर हर पल हमें गिराता है, वह डर ही हमें उठने की ताकत भी सिखाता है। बस फर्क इतना है, हम भागते रहते हैं और डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हंसिया चांद अध्याय 4। अंधेरा और उम्मीद। आरव खिड़की पर गया। बाहर रात गहरी थी, हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। उसे लगा शायद दुनिया भी उसी की तरह थक गई है। तभी आसमान में एक छोटा सा तारा दिखा, काला अंधेरा और बीच में रोशनी की एक बूंद। उस रोशनी ने उसके मन से कहा, अंधेरा बड़ा हो सकता है, पर एक छोटी सी रोशनी भी उसे चुनौती दे सकती है। बस इतना ही काफी था। आंसू बह निकले। आरव को पहली बार एहसास हुआ, वह टूट रहा नहीं, वह बदल रहा है। दोस्तों, रात का अंधेरा इंसान को दो चीजें सिखाता है।
या तो वह डर से घुटता रहता है या वह अंधेरे में अपने भीतर छुपे प्रकाश को खोज लेता है। आरव की रात अब बदल रही थी। पहली बार उसने अपने मन की आवाज सुनी थी। पहली बार वह डर से भागने के बजाय डर की तरफ देख रहा था, लेकिन लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 5, चेहरे के पीछे छुपा दर्द। अगली सुबह जब आरव उठा तो बाहर की दुनिया बिल्कुल पहले जैसी थी। लोग हंस रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, शोर शराबा था, लेकिन आरव के भीतर की दुनिया बदल रही थी। उसने आईने में खुद को देखा, एक मुस्कुराता चेहरा जिसके पीछे नींद रहित रातें, अनकही बातें, टूटे सपने और बिखरी उम्मीदें छुपी थी। ये दुनिया सिर्फ चेहरा पढ़ती है, ये कभी मन की किताब नहीं खोलती, और इसीलिए बहुत लोग अंदर से टूटकर भी बाहर मुस्कुराते रहते हैं। आरव ने खुद से कहा, अब मुझे अपना सच छुपाना नहीं है, अब मुझे खुद को समझना है। अध्याय 6, सवाल जो काटते हैं। कॉलेज में क्लास चल रही थी, शिक्षक पढ़ा रहे थे, लोग नोट्स लिख रहे थे, और आरव अपनी ही सोच में खोया था। मन बार बार वही सवाल पूछ रहा था, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं किससे डरता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ये सवाल बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके जवाब अक्सर हमें खुद से ही लड़वा देते हैं। आरव अब खुद को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जवाब के साथ दर्द भी बढ़ रहा था। अध्याय 7, दुनिया का दबाव। किसी को लगा आरव ध्यान नहीं दे रहा, आरव बदल गया है, आरव चुप क्यों है। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, तू इतना शांत क्यों है, तुझे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। और जब उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं सब ठीक है, तो सब मान भी गए, क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए। वे सिर्फ एक ऐसा जवाब चाहते हैं जिससे उन्हें असहज न होना पड़े। जब इंसान टूट रहा होता है तभी दुनिया उसे सबसे ज्यादा मजबूत मानती है। अध्याय 8, मन का तूफान तेज होता है। रात को फिर वही दौर, कमरा शांत, बाहर अंधेरा, और मन जागता हुआ। वह अंदर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती। वह रोना चाहता था, पर आंसू उसका साथ नहीं देते। उसने अपना दिल पकड़ लिया, सीने में दर्द बढ़ रहा था, सांस भारी होने लगी, और अचानक उसके मन ने जोर से कहा, बस कब तक भागेगा, कब तक डरता रहेगा, कब तक खुद को झूठी तसल्ली देता रहेगा। और उस आवाज के साथ आरव के भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ जाग गया। फाया अध्याय 9, डर की परतें हटती हैं। आरव धीरे धीरे समझने लगा, उसका डर कोई दुश्मन नहीं, उसका डर उसकी कहानी का हिस्सा है। डर इसलिए था क्योंकि वह सपने बड़े रखता था, क्योंकि उसे खुद से उम्मीदें थी, क्योंकि वह गिरना नहीं चाहता था। वह खुद को कमजोर मानता रहा, जबकि डर यह साबित कर रहा था कि वह कुछ बनने की क्षमता रखता है। जहाँ सपने होते हैं वहीं डर होता है, और जहाँ डर होता है वहीं जीत की शुरुआत होती है। चमकता सितारा अध्याय 10, मन से मुलाकात। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं टूटता हूँ, हाँ मैं अकेला पड़ जाता हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक आग जल चुकी थी। वह आग उम्मीद की थी, जीने की थी, अपने असली रूप को खोजने की थी। अध्याय 11, पहली जीत। उसने तय किया, कल से एक छोटी शुरुआत करूंगा, कोई बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटा कदम अपने मन की तरफ। मन को हराने की नहीं, मन को समझने की शुरुआत। और दोस्तों, ये पहली जीत थी उस मन पर जो इतने समय से उसका मालिक बना हुआ था। दोस्तों, जब इंसान खुद की तरफ पहला कदम बढ़ाता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी लगती है, लेकिन असल में लड़ाई दुनिया से नहीं, मन के पुराने डर से होती है। आरव अब हर दिन अपनी डायरी में लिखता था, अपने डर, अपने दर्द, अपने सपने, अपने सच। लिखते लिखते उसे पता चला कि उसके अंदर वह बहुत कुछ है जो उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 12, जहाँ लोग छोड़ जाते हैं। एक दिन अचानक उसका सबसे करीबी दोस्त बोला, यार तू बहुत बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग सिर्फ वही देखना चाहते हैं जिसकी उन्हें आदत हो, अगर आप बदल जाओ तो उन्हें आप अच्छे नहीं लगते। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो था वह मैं था ही नहीं। दोस्त खामोश हो गया, क्योंकि सच सामने आ जाए तो लोगों के पास शब्द नहीं बचते। अध्याय 13, अकेला रास्ता। धीरे धीरे सब दूर होने लगे, या शायद वह खुद दूर होने लगा, क्योंकि अब वह दिखावे की दुनिया में खुद को खोना नहीं चाहता था।
वह अकेला चलता था, कैंटीन में भी चुप, लाइब्रेरी में भी चुप, घर लौटते वक्त भी चुप। लेकिन इस अकेलेपन में उसे एक नई ताकत मिल रही थी। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं ले जाती। पृथ्वी अध्याय 14 ऑनलाइन मुखौटे। आरव मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। लोग खुशियां दिखा रहे थे, ट्रिप्स, पार्टी, लव स्टोरीज। इंटरनेट पर सबकी जिंदगी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असलियत में सबके मन में तूफान चलता है। वह सोच रहा था, क्या मैं ही अकेला हूँ? क्या सिर्फ मेरे अंदर ही अंधेरा है? लेकिन सच्चाई यह है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से लड़ रहा है, बस कोई बताता नहीं, कोई जताता नहीं। अध्याय 15 मन की सबसे बड़ी जंग। उस रात मन ने फिर सवाल किया, अब आगे क्या, कैसे जीतोगे? आरव ने जवाब दिया, डर को दोस्त बनाऊंगा। मन हंसा, जो तुम्हारे खून को जमा देता है उससे दोस्ती। आरव बोला, हाँ, क्योंकि अब मैं भागूंगा नहीं। जब इंसान डर की आंखों में आंखें डाल देता है, डर घबराना शुरू कर देता है। फायर अध्याय 16 छोटी छोटी जीतों का सफर। अगले दिन उसने कुछ बदलाव किए। 10 मिनट ध्यान, मोबाइल कम, खुद से एक सकारात्मक वाक्य, मैं कर सकता हूँ। एक छोटा लक्ष्य, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। शुरुआत छोटी थी, पर हर छोटे कदम ने उसके मन पर एक छोटा सा झंडा लगा दिया। धीरे धीरे अपने मन का कैदी, मन का नेता बनने लगा। सूर्यास्त अध्याय 17 सूरज की पहली किरण। एक सुबह उसने सूरज उगते देखा। इतने समय बाद पहली बार उसे लगा, जिंदगी अभी बाकी है, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सूरज ने जैसे उसके मन से कहा, रात की सबसे काली घड़ी सुबह से ठीक पहले होती है। और यह बात आरव के दिल में चिपक गई। गुलाब अध्याय 18 खुद से प्यार। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसने खुद को कमजोर की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह देखा। उसने खुद से कहा, मैं अपने अंदर की लड़ाई जीत सकता हूँ, मैं टूटकर भी उठ सकता हूँ, मैं अपने मन को समझ सकता हूँ, अपने अंदर के बच्चे को। उसने पहली बार गले लगाया और कहा, तुम अकेले नहीं हो। और यह वाक्य उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। इंद्रधनुष अध्याय 19 शुरुआत रोशनी की। आरव अब समझ गया, मन को बदलने का काम किसी और का नहीं, उसका खुद का है। लोग मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, साथ चल सकते हैं, लेकिन मन की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। और उसने ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, जब इंसान अपने भीतर जाग उठता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आरव भी अब वही लड़का नहीं रहा था, जो रातों में चुपचाप अपने डर से हार जाता था। अब उसके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, खुद को खोजने की ज्वाला। लेकिन असली कसौटी अभी बाकी थी। हाई वोल्टेज अध्याय 20 सामना। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को परख लिया। कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन था और वह बचपन से ही स्टेज पर जाने से डरता था। दिल धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते, गला सूख जाता। लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने खुद से कहा, अगर डर सामने खड़ा है तो यहीं से जीत शुरू होती है। स्टेज पर गया, भीड़ देखकर घबराया। मन ने फिर फुसफुसाया, तू नहीं कर पाएगा। और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, देख लेना, आज मैं कर दिखाऊंगा। ये सिर्फ स्टेज नहीं था, यह उसके डर की अदालत थी और वो वहां जीतने आया था। फायर अध्याय 21 मन की जीत। उसने बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज कांपी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके शब्द मजबूत होते गए। उसकी आंखों में चमक लौट आए। बीच में लोगों ने तालियां बजाई और उसके मन ने कहा, देखा, तू कर सकता है। वह प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुआ था। वह आरव का पुराना डर खत्म हो चुका था। उसे अंदर से महसूस हुआ, ये जीत सिर्फ मंच की नहीं, मेरे जीवन की थी। अध्याय 22 आजादी। उस दिन रात को वह अपने कमरे में बैठा नहीं, बल्कि आसमान की ओर देखता रहा। तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा थी, लेकिन अब कोई अंधेरा नहीं था जिससे वह डरता। वह फुसफुसाते हुए बोला, धन्यवाद डर, तूने मुझे मजबूत बनाया। जो चीज उसे तोड़ रही थी, वही चीज उसे खड़ा कर चुकी थी। कि अध्याय 23 सीख। आरव ने 3 बातें समझी। डर हमारा दुश्मन नहीं होता, वह हमें बढ़ाने आता है। टूटना बुरा नहीं होता, क्योंकि टूटकर ही इंसान अपनी असली पहचान पाता है। जिस दिन आप अपने मन को समझ लेते हो, उसी दिन आप जीवन के मालिक बन जाते हो। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वे हैं जो मन को जीतते हैं। सूर्योदय अध्याय 24 नई शुरुआत। सुबह उसने आईने में खुद को देखा।
चेहरा वही था, लेकिन इंसान बदल चुका था। उसने खुद से कहा, आज से मेरी जिंदगी मेरे मन की नहीं, मेरे निर्णयों की होगी। वह बाहर निकला। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में सपना था और दिल में हिम्मत। अब वह किसी से बेहतर बनने नहीं, अपना सबसे अच्छा रूप बनने निकला था। माइक अध्याय 25 दुनिया के नाम संदेश। आरव ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। उसने ये भी लिखा, ग्रेटर देन, अगर तुम अंधेरे में हो तो याद रखना, अंधेरा तुम्हें रोकने नहीं आता, तुम्हें रोशनी तक ले जाने आता है। ग्रेटर देन, डर से मत भागो, उसे पहचानो और उसे जीतकर अपना साथी बना लो। ग्रेटर देन, मन को समझो, क्योंकि मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो चुपचाप भीतर टूटता है पर दिखाता कभी नहीं। हर वो इंसान जो सपनों से डरता है पर फिर भी जीने की कोशिश करता है। हर वो इंसान जिसकी रातें लंबी होती हैं पर फिर भी हर सुबह उम्मीद तलाशता है। याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बदल रहे हो। तुम्हारे अंदर रोशनी है, बस मन की धुंध हटने दो। और सबसे जरूरी, तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।